नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का मैं समाजवादी छात्र सभा की तरफ से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आज छत्रपति साहू जी महाराज की 102वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने पहले प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार भाटी सर से आग्रह करता हूँ, प्रवक्ता सॉरी राष्ट्रीय प्रवक्ता से आग्रह करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें और हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और अब मैं अपने दूसरे स्पीकर डॉक्टर शरद बांस्कर सर से आग्रह करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, हम जानते हैं कि आज छत्रपति साहू जी महाराज की पुण्यतिथि है और लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए। 26 जून 1874 में उनका जन्म हुआ और कोल्हापुर रियासत के वो महाराजा बने, उस रियासत पर कब्जा किया और लगभग 1894 से 1922 तक 28 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। और इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक सुधार किए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, जो भी अप्रेस्ड कम्युनिटी थी, जो दबे कुचले थे। और इतिहास में पहली बार उन्होंने कमज़ोर वर्गों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और उन्होंने कई सुधार किए, जैसे दलितों के लिए और जो क्रिश्चियनिटी थे या माइनॉरिटीज़ थे उनके लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था करना, महाराजा कॉलेज खोलना जो आगे चलकर उनके नाम से हो गया। देवदासी प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने कानून बनाए और ऐसे कई सामाजिक सुधार किए जो उस समय जरूरी थे। और जिन पदों पर ब्राह्मणों का या कुछ जातियों का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को उन्होंने समाप्त किया और उसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए। उस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए जो धार्मिक सलाहकार होते थे, उसमें उन्होंने ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त किया। तो ऐसे कई सुधार हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि सामाजिक न्याय के प्रणेता छत्रपति साहू जी महाराज, आज ये इसलिए प्रासंगिक हो जाता है जब हम बात करते हैं कास्ट सेंसस की, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की। तो आज छत्रपति साहू जी महाराज और प्रासंगिक हो जाते हैं, जो अपने राज्य में सबसे पहले जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था करने वाले एक सामाजिक न्याय के लिए कार्यकर्ता थे। तो आज इसलिए और प्रासंगिक हो जाते हैं। आज जब हम एक निजीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए निजीकरण की तरफ बढ़ रही, चाहे रेलवे हो, एयर इंडिया हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। तो जब निजीकरण हो जाएगा, सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ प्राइवेट हाथों में हो जाएगा, तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो हम इस चीज़ की बात करते हैं कि 99% संपत्ति किन 1% लोगों के हाथ में है। चाहे वो संपत्ति का बंटवारा हो, भूमि का बंटवारा हो या रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, लोकसभा, विधानसभा से लेकर पंचायत इलेक्शन तक या ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिया में, कहीं भी। तो इन सभी सवालों के जवाब में कास्ट सेंसस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कास्ट सेंसस हो, ताकि पता चले कि किसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ कितना है। लेकिन जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो उस चीज़ को दबा दिया जाता है। और प्राइवेटाइजेशन इसीलिए किया जा रहा है कि लोग सवाल ना उठाएं। आज अब सभी लोग 600 का रिचार्ज करवाते हैं ना जियो का। जब BSNL बर्बाद किया जाएगा तब जियो धन चलेगा। तो जब JNU बर्बाद किया जाएगा तब अशोका यूनिवर्सिटी चलेगी। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इसलिए साहू जी महाराज और प्रासंगिक हो जाते हैं। तो मैं अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने पहले प्रवक्ता माननीय राजकुमार भाटी सर से अनुरोध करता हूं कि इस पर वो विशेष प्रकाश डालें। सर, स्वागत है।